हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पुणे से भीमा शंकर जा रहे हैं और ये 1 डे का ट्रिप है। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे हमने 1 आवर में ही दर्शन कर लिए हमारे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के, और हमें क्या दिक्कतें आई और हमने क्या रूट अपनाया। तो बस इसी के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो खराड़ी से, जो कि पुणे में है, अराउंड 10:30 के आसपास हम निकले थे अपनी गाड़ी से। और हमने जो रूट फॉलो किया वो एक धानोरी जगह से होते हुए मौली मंदिर वाले रास्ते से गए, जिसको हम आलंदी प्लेस भी कह सकते हैं। और वहीं पे ही आपको इंद्रायणी रिवर घाट करके भी मिलेगा। और उसके बाद फिर हम खेद तालुका होते हुए भीमा शंकर आ गए। और अब आपको जैसे कि दिख रहा होगा, राइट साइड में मैं इसी इंद्रायणी रिवर घाट की बात कर रहा हूँ। और बहुत ही सुंदर दृश्य था ये। और कि हमारे पास, हमको पता भी नहीं था इस जगह के बारे में, इस वजह से हम यहाँ पे रुके नहीं, लेकिन हमें काफ़ी ज़्यादा ये बनारस के घाट जैसा लग रहा था। तो अम, बस इतना ही कहूँगा कि हमने लिया रूट खराड़ी से धानोरी, मौली मंदिर होते हुए, जो कि आलंदी वगैरह है ये। और उसके बाद हम भीमा शंकर पहुँचे। रोड बहुत अच्छी है। बस आप इतना याद रखिएगा कि रिटर्न में भी आपको यही रोड लेनी है, क्योंकि मैप आपको बहुत रास्ता कुछ और बता सकता है, तो उसको मत फॉलो करिएगा, यही रूट लीजिएगा। तो अब हम चलते रहे हैं। आपको दिख रहा है राइट साइड में कितनी अच्छी रोड है ये, बहुत ही अच्छी 4 हाईवे लेन है। उसके बाद एक लेफ्ट मुड़ेगा जो कि भीमा शंकर जाएंगे, वो भी रोड अच्छी है। आपको पुणे से भीमा शंकर तक की रोड का कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो भीमा शंकर पहुंचने से पहले चलिए एक बार एक जल्दी से जो इसकी कथा है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो पौराणिक कथा के अनुसार रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण की शादी एक करकड़ी नामक राक्षसी से हुई थी, जो कि ये सह्याद्री हिल्स में ही रहती थी। फिर उसके बाद कुंभकर्ण वापस लंका चले गए थे, और करकड़ी को पुत्र हुआ, जिसका नाम उसने भीम रखा था। तो जब भीम बड़े हुए तो उन्होंने जानने की कोशिश करी कि उनके पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। तो उन्होंने उनका बदला लेना चाहा। तो जब भीम बड़े हो गए तो उन्होंने ब्रह्मा जी की पूजा करी काफ़ी अनेक वर्षों तक, और उनको फल अनुसार उनको आशीर्वाद मिला कि वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी देवताओं को और काफ़ी देवगण को परेशान किया, और उन्होंने ये वहाँ पे बैठाया कि अब उन्हीं की पूजा होगी, क्योंकि वही सबसे शक्तिशाली हैं। लेकिन एक राजा थे उस टाइम पे, कमरूपेश्वर, जो कि शिव जी के बहुत ही बड़े भक्त थे। तो कमरूपेश्वर की शिव जी की पूजा करते थे, और एक बार भीम ने उनको पूजा करते हुए देख लिया। तो उन्होंने उनको जेल में डाल दिया, कमरूपेश्वर को। लेकिन कमरूपेश्वर जी जेल में भी जो है शिवलिंग बना के उनकी पूजा आराधना करते रहे। ये एक बार भीम ने देख लिया, और भीम ने जो है वो शिवलिंग को तोड़ना चाहा। तो जैसे ही वो तोड़ रहे थे तभी शिव जी आते हैं और उनका विनाश करते हैं, भीम का। तो इसी लड़ाई की वजह से, जिसमें भीम का वध किया शिव जी ने, इस कारण से इस जगह का नाम भीमा शंकर रखा गया। भीमा शंकर हुआ इनफैक्ट। और उसी के बाद देवताओं ने उनसे प्रार्थना करी शिव जी से कि आप यहीं पे शिवलिंग में ही स्थापित हुए। तो तब से इसकी ये मान्यता है। और एक चीज़ और है जो कि थोड़ा अननोन फैक्ट है ये भीमा शंकर का, वो ये कि कामरूप जगह जो है, वो कहते हैं कि एक आसाम में कोई डिस्ट्रिक्ट है। तो ऐसा मानना है कि कामरूपेश्वर जो राजा हैं वो वहीं आसाम में ही कहीं के होंगे। तो इस वजह से लोगों को ये है कि हो सकता है ये भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग ये आसाम वाली हो, ना कि पूना वाली हो। एक छोटी सी मैंने एक स्टोरी
जल्द शॉर्ट में बताना चाहा कि जहाँ हम दर्शन करने जा रहे हैं उसके पीछे का रहस्य क्या है। तो अब हम निकलते हैं अपने भीमा शंकर की तरफ। तो आपको ये दिख रहा है कि रोड शुरुआत से आपको दिखा होगा कि रोड बहुत अच्छी है। तो आप चाहे बस से आइए, चाहे आप अपने साधन से जाइए, आपको जाने और पहुंचने में कोई तकलीफ नहीं होगी। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो रोड मैंने आपको बताई उसी रोड से ही आप वापस जाइएगा। गूगल मैप को फॉलो ना करिएगा, तभी आपको 4 लेन या एक्सप्रेस वे मिलेगा। अदरवाइज वो बहुत सारे गांव वगैरह से होते हुए हमको लेके आता है। नेक्स्ट मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि भीमा शंकर मंदिर के लिए आपको पार्किंग की एक थोड़ी समस्या है वहाँ पे। कभी कभार जब अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे ट्रैफिक सा भी हो जाता है जब हम भीमा शंकर पहुँचते हैं। तो मेरी ये राय रहेगी कि आपको जो भी पहली पार्किंग मिले अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए, उस पार्किंग में आप अपनी गाड़ी लगाइए और या तो उस पार्किंग से पैदल चले जाइए आप भीमा शंकर मंदिर के लिए, या आपको बसें मिलती हैं। जैसे ये दूसरी पार्किंग हमको मिली, हमने पहली पार्किंग छोड़ दी थी और पहली से दूसरी के बीच में हमें करीब करीब 1 घंटा लग गया था, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया था आने और जाने वाले। तो उस कारण से ये अवॉइड करना चाहिए। पहली पार्किंग जो मिले आपको, आप उसी में ही अपनी गाड़ी को पार्क करिए। तो हमने पार करने के बाद ये आपको दिख रहा है कि ये हमने बस ली, 10 रुपए की बस थी और मात्र 15 मिनट भी नहीं हम बस स्टैंड पहुंच जाएंगे। वहां से तो वॉकिंग डिस्टेंस है, यहाँ से पार्किंग से 2 किलोमीटर है। कुछ लोगों को अगर गाड़ी भी लेके जानी है भीमा शंकर मंदिर तक तो वो भी ले जा सकते हैं, उसके लिए अलग से टिकट है। तो वैसा भी प्रबंध है गवर्नमेंट द्वारा। और तो हमने पहले करी कार की सवारी और अब हमने बस भी लिया। बहुत ही अच्छा लग रहा था मंदिर तक पहुंचने में। और ये मैं आपको बता दूं, किसी को अगर जानना हो किस मौसम में हमने दर्शन किया है, तो ये हमने नवंबर में भीमा शंकर के दर्शन किए हैं। ये आपको दृश्य नवंबर का है। बेस्ट मुझे लगता है कि शायद आप मॉनसून में आएंगे तो आपको बहुत अच्छी ग्रीनरी वगैरह देखने को मिलेगी कंपेयर टू नवंबर। तो अब हमको बस स्टैंड ने छोड़ दिया और अब हम जा रहे हैं भीमा शंकर मंदिर के दर्शन करने। ये आपको यहाँ पे खाने पीने की और आपको कुछ चढ़ाना है तो उसके लिए भी आप सामान ले सकते हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं मेन बात पे कि आपको दर्शन कैसे जल्दी मिल सकते हैं। तो जैसे आप जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई अलग से लाइन मुझे नहीं दिखी थी कि कोई अलग से लाइन हो जिसमें पास बन रहा हो और हमें जल्दी दर्शन मिल जाए। तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, आप बस आगे चलते रहिए, आप लाइन में मत लगिएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो नॉर्मल लाइन है लग जाने की, मंदिर के दर्शन करने की। आप सीधे जो ये बड़ी चौड़ी दिख रहा है आप इसी में चलते रहिए, बस लेफ्ट हैंड साइड की लाइन में मत लगिए। और आप बगल में ये जो शॉप्स हैं आप उनसे भी बात कर सकते हैं। बहुत सारे शॉप्स वाले ऐसे हैं जो खुद वहाँ पे पुजारी के तौर पे पूजा वगैरह करने भी जाते हैं और कुछ लोग को पता होता है कि कैसे दर्शन करा सकते हैं। तो 500 रुपये में पर पर्सन वो दर्शन करा देते हैं। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस टाइम पे, ये पीले रंग का जहाँ पंडाल है, यहीं से ही वो आपको एंट्री भी कराएंगे। लौटानी में आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली ये जगह कैसी दिखती है। फिलहाल मुझे एंट्री मिल गई है और यहाँ से मात्र 45 मिनट्स से 1 आवर के बीच का टाइम लगेगा, आपको दर्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैंने यहीं पे जब मैं लाइन में लगा था मैंने किसी से पूछा भी था कि कितने बजे से आप लोग लगे हैं। तो इस टाइम पे करीब 4:30 बज रहे थे और जिन अंकल जी ने से मैंने पूछा था वो कह रहे थे वो 12 बजे लगे थे लाइन में। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपके पास समय है, आप फिजिकली फिट हैं, सब कुछ सही है, तो आप नॉर्मल लाइन में लगे। मेरे साथ एक छोटा बच्चा था जिसके कारण मुझे जो है स्पेशल पास लेना जरूरी था। अभी गर्भगृह दिखाया, आप दर्शन कर सकते हैं, भगवान शिवलिंग को छू सकते हैं
और उनसे आशीर्वाद लीजिए और अपना बाहर आइए। ये जगह है जहाँ पे आप बैठ के थोड़ी सी याद कर सकते हैं भगवान को। ये वो जगह है जहाँ पे मैं बता रहा था मुख दर्शन यहाँ पे होते हैं। बस इसी जगह पे ही आपको आना है और यहीं से ही वो जिससे भी आपकी बातचीत होगी ये दरवाज़ा था जहाँ से आपको एंट्री मिलेगी। तो फिलहाल दर्शन करने के बाद हम वापस गए। यहाँ पे आपको शेयर कार मिल जाएगी जिससे कि आप पार्किंग तक आ जाएंगे। और शेयर कार 100 रुपये 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से है। ये मैं आपको बस MTDC का होटल दिखा रहा हूँ। कोई दूर से आ रहा है तो यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। तो इसी के साथ बस मेरा ट्रिप ख़त्म हुआ और मैं 8:30 बजे के आसपास पुणे शहर पहुँच गया था। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।